कोस्टल एरियाज पर होने वाले प्रोसेसेस काफी ज्यादा डायनेमिक और डिस्ट्रक्टिव होते हैं, जो इन कोस्टल एरियाज को पूरी तरह चेंज कर देते हैं। और इन चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सी और ओशन में चलने वाले वेव्स एंड करंट्स। अब कोस्टल एरियाज दो तरह के होते हैं, एक वो जहां इरोजन का रेट काफी ज्यादा हाई होता है, जिन्हें कहा जाता है हाई रॉकी कोस्ट, और दूसरे वो जहां डिपोजिशन काफी ज्यादा होता है, जिन्हें कहा जाता है लो सेडिमेंट्री कोस्ट। इन दोनों कोस्ट्स के बारे में हम लास्ट वीडियो में डिटेल से जान चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कोस्टल एरियाज पर लगातार इरोजन की वजह से बनने वाले इरोजनल लैंड फॉर्म्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। इरोजनल लैंड फॉर्म्स। कोस्टल लैंड फॉर्म्स पर बनने वाले इरोजनल लैंड फॉर्म्स में शामिल है क्लिफ्स, टेरेसेस, केव्स एंड स्टेक्स। सी या ओशन में चलने वाली वेव्स जब बार बार किनारों से टकराती हैं, तो वो उस लैंड को धीरे धीरे कट करना शुरू कर देती हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है इरोजन, और इसी वजह से समुद्र के किनारों पर बहुत से लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, जिनमें से एक है वेव कट क्लिफ्स और वेव कट टेरेसेस। वेव कट क्लिफ्स एंड टेरेसेस आर टू फॉर्म्स यूजुअली फाउंड वेयर इरोजन इज द डोमिनेंट शोर प्रोसेस। मींस ये दोनों लैंडफॉर्म्स मेनली उन कोस्टल एरियाज पर फॉर्म्ड होते हैं जहां इरोजन का रेट काफी ज्यादा हाई होता है, जैसे कि हाई रॉकी कोस्ट। बट क्वेश्चन ये है कि आखिर ये लैंडफॉर्म्स बनते कैसे हैं? तो समुद्र की लहरें जब किनारों से बार बार टकराती हैं, तब ये लहरें समुद्र के किनारों पर लाया करने वाली इन क्लिफ्स या चट्टानों में क्रैक्स बना देती हैं। ऐसा लगातार होने से चट्टानों के अंदर पड़े ये क्रैक्स और ज्यादा चौड़े हो जाते हैं, जिससे ये वेव्स चट्टानों के नीचे वाले हिस्से को कट करती रहती हैं, और इसी वजह से ये क्लिफ्स कुछ इस तरह की दिखाई देने लगती हैं। मेनली ऐसा 3 रीजंस की वजह से होता है: एब्रेशन, हाइड्रोलिक एक्शन और सॉल्यूशन। एब्रेशन वेव्स के साथ आए रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े और सैंड लगातार इन चट्टानों से टकराकर उन्हें घिसते रहते हैं, जिससे ये चट्टानें वीक होकर टूटने लगती हैं। हाइड्रोलिक एक्शन पानी चट्टानों पर पड़े क्रैक्स के अंदर घुसकर उन्हें और ज्यादा कमजोर कर देता है, जिससे ये चट्टानें टूटने लगती हैं। सॉल्यूशन इन चट्टानों में कुछ ऐसी चट्टानें भी शामिल होती हैं जो पानी में इजीली घुल जाती हैं और इन चट्टानों को कमजोर कर देती हैं, जिससे वो धीरे धीरे टूटना शुरू कर देती हैं, जैसे कि लाइमस्टोन। जब वेव्स के लगातार टकराने से नीचे वाला हिस्सा कट हो जाता है, देन ये ऊपर वाला हिस्सा भी धीरे धीरे कमजोर होकर नीचे गिरने लगता है। इन क्लिफ्स के गिरने के बाद ओशन की वेव्स इस मटेरियल को बहाकर ले जाती हैं। ये प्रोसेस इन कोस्ट्स पर लगातार चलते रहते हैं, जिससे ये क्लिफ्स पीछे की तरफ हटने लगती हैं। जैसे कि कभी ये क्लिफ्स यहाँ तक हुआ करती थी, बट लगातार इरोजन की वजह से अब ये इतना पीछे जा चुकी हैं। Almost all say cliffs are steep and may range from a few meter to 30 meter or even more. मीन्स ओशन के किनारों पर बनी इन क्लिफ्स की ऊंचाई कुछ मीटर से 30 मीटर या उससे ज्यादा भी हो सकती है। At the foot of such cliffs, there may be a flat or gently sloping platform covered by rock debris derived from the sea cliffs. Behind such platform occurring at elevation above the average height of waves is called a wave cut terrace. मीन्स जैसा कि हमने पहले भी कहा कि वेव्स के लगातार हिट करने से इन क्लिफ्स का ऊपर वाला हिस्सा भी एक टाइम के बाद टूटकर नीचे गिरने लगता है। अब ये टूटे हुए पत्थर नीचे जमा होने लगते हैं। इनके जमा होने से वहां एक फ्लैट या थोड़ी ढलान वाली जमीन बनने लगती है। क्लिफ्स के नीचे बना ये स्लोपिंग प्लेटफॉर्म ओशन की वेव्स की एवरेज हाइट से ऊपर होता है, जिसे कहा जाता है वेव कट टेरेस। तो ये तो बात हुई वेव कट क्लिफ्स एंड टेरेसेस की। आगे चले तो the lashing of waves against the base of the cliff and the rock debris that gets smashed against the cliff along with lashing waves create hollows, and these hollows get widened and deepened to form sea cave. मीन्स जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि ओशन की वेव्स लगातार इन क्लिफ्स के बेस पर टकराकर उस पर प्रेशर डालती रहती हैं, जिससे इन क्लिफ्स में क्रिएट होते हैं क्रैक्स। जब इन क्रैक्स में पानी अपनी जगह बना लेता है, तो ये क्रैक्स और ज्यादा वाइड होने लगते हैं। इसके साथ साथ जब वेव्स इन क्लिफ्स को हिट करती हैं, तो वो अपने साथ सैंड और रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े भी लेकर आती हैं। रॉक्स के ये टुकड़े इन क्लिफ्स को घिसने का काम करते हैं, जिसे एब्रेशन कहा जाता है। अब टाइम के साथ चट्टानों में पड़ी ये छोटी छोटी दरारें स्मॉल होलोज में चेंज हो जाती हैं। देन लगातार इरोजन की वजह से इन क्लिफ्स में ये होलोज और ज्यादा बड़े होकर चेंज हो जाते हैं केव्स में, मेनली जिन्हें कहा जाता है सी केव्स, जो कुछ इस तरह नजर आते हैं। अब जब ये सी केव्स
धीरे धीरे बड़ी होने लगती हैं और कुछ टाइम के बाद पानी इन केव्स से आर पार हो जाता है, जिससे अब इन केव्स का रूफ ही बचता है। मेनली इस तरह के स्ट्रक्चर को कहा जाता है सी आर्च। और एक टाइम ऐसा आता है जब लगातार इरोजन की वजह से इन केव्स का रूफ कमजोर पड़ने लगता है और इसके कमजोर होने से ये टूटकर नीचे गिर जाता है, जिससे सी क्लिफ्स पीछे की तरफ हटने लगती हैं। इन रूफ्स के गिरने के बाद इन केव्स का ये हिस्सा मेन लैंड से अलग स्मॉल आइलैंड की तरह ओशन में खड़ा दिखाई देता है। Such resistant masses of rock, originally part of a cliff or a hill, are called sea stacks. Means अब अकेली खड़ी इस तरह की चट्टान को कहा जाता है sea stack. Now, like all other features, sea stacks are also temporary, and eventually coastal hills and cliffs will disappear because of wave erosion, giving rise to narrow coastal plains. And with onrush of deposits over the land, behind may get covered up by alluvium or may get covered up by shingles और sand to form wide beach. Means sea stacks हमेशा ऐसे नहीं रहने वाले हैं, वो भी टाइम के साथ इरोड हो जाते हैं। इसके साथ साथ समुद्र की लहरें लगातार इन कोस्टल हिल्स और क्लिफ्स को कट करती रहती हैं और एक टाइम के बाद ये कोस्टल एरियाज लगातार इरोजन होने की वजह से चेंज हो जाते हैं नैरो कोस्टल प्लेन्स, यानी एक पतली प्लेन जमीन में। इसके साथ साथ इन कोस्टल हिल्स के कट होने से जो खाली जगह बनती है वहां शुरू होता है डिपोजिशन। वेव्स अब इस रीजन को सैंड, सिल्ट और छोटे छोटे रॉक से फिल करना शुरू कर देती हैं और इसी डिपोजिशन से एक टाइम के बाद यहाँ फॉर्म होते हैं वाइड बीचेस। मेनली अब डिपोजिशन के जरिए यहाँ फॉर्म होंगे बार्स, बैरियर बार्स, स्प्लिट्स, लगून एटसेट्रा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इरोजनल लैंडफॉर्म, जिसमें हमने जाना क्लिफ्स, टेरेसेस, केव्स एंड स्टैक्स के बारे में। अब ऐसे कोस्टल एरियाज जहां डोमिनेट करता है डिपोजिशन, वहां क्रिएट होते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। इन डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इन टॉपिक्स को और ज्यादा डिटेल से स्टडी करने के लिए आप इस वीडियो में दी गई बुक्स को बाय कर सकते हैं, एज वेल एज आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए क्लास 11th के सैंपल पेपर्स को भी बाय कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।